हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, रीजनिंग के लिहाज से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण होता क्या है, इसे हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के क्वेश्चन में आपको 4 फिगर दिए होंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4। उसी तरह आपको 4 फिगर दिए होंगे। उनमें से क्या होगा कि 3 फिगर में कुछ ना कुछ समानताएं होंगी, जबकि जो चौथा फिगर है वो सबसे अलग होगा। तो जो सबसे अलग फिगर या आकृति होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम एक एक करके बहुत सारे उदाहरण से इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है लालटेन है पहला, दूसरा है मोमबत्ती, तीसरा है दीपक और चौथा है टॉर्च। तो इसमें से हमें पता करना है कि सबसे डिफरेंट या फिर अलग फिगर कौन सा है। तो ये जो लालटेन है वो किस किस से जलेगा, ये मोम से जलता है और तेल से जलता है। ठीक, यहाँ पे जो मोमबत्ती है वो मोम से जलेगा और तेल से जलता है। यहाँ पे जो दीपक है वो भी मोम से जलता है और तेल से जलता है। जबकि जो टॉर्च है वो क्यों प्रकाश देता है, बैटरी की वजह से। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ए, लालटेन, मोमबत्ती और तेल, ये तीनों मोम और दीपक तीनों मोम या फिर तेल से प्रकाश देता है, जबकि जो टॉर्च है वो बैटरी से प्रकाश देता है। तो ये सबसे अलग है इन तीनों आकृति से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है, यहाँ पे आपको दिया गया है, पहला आकृति दिया गया है आपको कप दिया गया है, दूसरा है कुत्ता है, यहाँ पे ये दिया गया है मग और यहाँ पे दिया गया है जग। तो ये देखिए ये क्या है, ये निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं है, खुद से चल फिर नहीं सकता है, जबकि ये खुद से चल फिर सकता है, ये सजीव है। ठीक, ये सजीव है, ये निर्जीव है। निर्जीव मतलब जो खुद से चल फिर नहीं सकता है, खाना वगैरह नहीं खा सकता है, ये भी निर्जीव है। और ये भी निर्जीव है, खुद से चल फिर नहीं सकता, खाना वाना नहीं खा सकता है। तो यहाँ पे जो है कप, मग और जग तीनों निर्जीव है, जबकि कुत्ता सजीव है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये कुत्ता हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 4 आकृति दिया गया है, उनमें पता करना है कि सबसे अलग आकृति कौन सा है। तो यहाँ पे ये किस किस से बना है, के से बना है, आई से बना है और टी से बना है। यहाँ पे टी से बना है, आई और के, मतलब इसमें भी के आई और टी है, यहाँ भी के आई और टी है, जबकि यहाँ पे के आई तो है लेकिन सी नहीं है। तो टी क्या है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन सी यहाँ पे है, टी नहीं है। तो बाकी के 3 आकृति में के आई टी तीनों है, जबकि यहाँ पे सिर्फ के और आई है, टी यहाँ पे नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला आकृति है, यहाँ पे आपको 4 फिगर दिए हुए हैं, प्रत्येक फिगर में आपको एक ट्रायंगल दिया है और उसका कुछ एंगल दिया हुआ है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने के डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये हमें इसके साइड्स नहीं पता, एंगल नहीं पता है, तो ये हमें नहीं पता, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक, ये 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है और यहाँ पे भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ए, सी और डी में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, जबकि बी में एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया गया 4 इमेज, उसमें से क्या है, पहले देखते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है और जो एरो है ये तीर बाहर की तरफ निकल रहा है। यहाँ पे भी बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है और एरो बाहर की तरफ निकल रहा है। यहाँ पे बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है और एरो बाहर की तरफ निकल रहा है। यहाँ पे बड़ा सर्कल है लेकिन उसके अंदर छोटा सर्कल नहीं है, जबकि यहाँ पे सभी में बड़ा सर्कल के अंदर ही छोटा सर्कल है। तो और यहाँ पे जो एरो है आपका या फिर तीर कहिए, वो भी क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ नहीं जा रहा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया है, तो इन सारे से फिगर में स्क्वायर दिया गया है, यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक, अब प्रत्येक के बीच में एक लाइन दिया गया है, यहाँ भी लाइन है,
यहाँ भी लाइन है, यहाँ भी लाइन है। अब जो एक ये छोटा सा लाइन है ये यहाँ दिया गया है, जो कि विकर्ण पे दिया गया है, यहाँ पे भुजा पे दिया गया है, यहाँ पे भी भुजा पे दिया गया है, और यहाँ पे भुजा पे दिया गया है। तो ये और ये तीनों में क्या है, ये जो छोटा लाइन है वो भुजा पे दिया गया है, जबकि यहाँ पे जो छोटा लाइन है वो क्या दिया गया है, विकर्ण पे दिया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखते हैं कि से ये जो बड़ा लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक ये सर्कल है, वो किस किस में है। तो ये ए में, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में है, फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। अब ये लाइन कहाँ कहाँ है, तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। ठीक, अब एक जो सर्कल के अपोजिट है, विपरीत साइड, वहाँ पे एक छोटा सा लाइन दिया, इसमें दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है। अब जो बीच में जो लाइन दिया गया है उस पर दो छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो वो रेखाएं किधर पॉइंट कर रही है, यहाँ पे लाइन की तरफ जो छोटा लाइन है ये इधर कर रहा है, मतलब सर्किल के अपोजिट कर रहा है, उल्टे साइड में। यहाँ पे सर्कल के साइड में कर रहा है, यहाँ पे सर्कल साइड में, ये सर्कल साइड में है, ये जो रेखा है सर्किल साइड में पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी सर्कल साइड में पॉइंट कर रहा है, जबकि यहाँ से सर्कल से दूर पॉइंट कर रहा है। ठीक, इसका डायरेक्शन सर्कल के अपोजिट है, जबकि बाकी तीनों में जो इसका है डायरेक्शन वो सर्कल के दिशा में ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो लाइन दिया गया है और एक सर्कल दिया गया है। तो हम देखते हैं कि जो सर्कल है वो छोटी लाइन पे है या बड़ी लाइन पे। यहाँ पे बड़ी लाइन पे है, यहाँ पे भी बड़ी लाइन पे है, यहाँ पे भी बड़ी लाइन पे है, जबकि यहाँ पे जो सर्कल है वो देखिए छोटी लाइन पे है। इसे बड़ी लाइन ये है और सर्कल किस पे है, छोटी लाइन पे है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ पे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, सर्कल है बाहर में और अंदर में फिर सर्कल है। यहाँ भी सर्कल है बाहर में, फिर सर्कल है, और उसके बाद अंदर में भी सर्कल है, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल ही है। यहाँ पे भी सर्किल है बाहर, फिर सर्किल है, फिर सर्किल है, फिर सर्किल है। यहाँ पे बाहर में सर्किल है, फिर अंदर में सर्किल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है, जबकि बाकी सब में सर्किल के अंदर बस सर्किल ही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 4। अब ये देखते हैं, अल्फ़ाबेट्स के हमें कुछ ये दिए गए हैं, अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो पता करना है कि सबसे अलग कौन सा है। तो एम क्या है, एम एक कॉन्सोनेंट है। ठीक, एच भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ई क्या है, वॉयल है, और डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, और एम कॉन्सोनेंट है। एम, एच और डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, जबकि ई वॉयल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सर्किल दिया गया है, तो ट्रायंगल दिया गया है, तो सभी में ट्रायंगल है। यहाँ पे भी ट्रायंगल है, यहाँ भी ट्रायंगल है। अब उसके बाद दिया गया है एक लाइन जो कि रेखा को, जो इसके दो भुजा है उसे कट कर रहा है। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। अब दिया गया है कि जो रेखा के ये जो कट कर रहा है उसके सेम साइड में ये एंगल और ये पॉइंट है। तो सेम साइड में है, यहाँ पे, यहाँ भी सेम साइड में है, मतलब इस रेखा के इस साइड ही एंगल है, और इस साइड मतलब सेम साइड में ही ये सेम ही दिशा में ये बिंदु भी है, ये पॉइंट है। यहाँ पर भी इस रेखा के सेम साइड में भी ये एंगल और ये पॉइंट है, जबकि यहाँ पे देखिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये एंगल इस डायरेक्शन में है इधर, और ये जो बिंदु है ये इस लाइन के इस डायरेक्शन में है, जबकि बाकी में ये सब एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो ट्रायंगल है उसमें 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, जबकि यहाँ पे भी कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसको
3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। ये बड़ा सा ट्रायंगल है और 2 छोटा ट्रायंगल है, ठीक। और जो छोटा ट्रायंगल है तो दाएं साइड के ट्रायंगल में ये लेफ्ट ट्रायंगल हो गया और ये राइट ट्रायंगल हो गया, जो 2 छोटा ट्रायंगल है उसमें से, और ये लार्ज ट्रायंगल है। तो ये सर्कल जो है वो राइट ट्रायंगल में होना चाहिए। तो ये लार्ज ट्रायंगल है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक। यहाँ पे लार्ज ट्रायंगल हो गया, बड़ा ट्रायंगल, ये लेफ्ट ट्रायंगल हो गया और ये राइट। यहाँ पे भी ये लार्ज ट्रायंगल हो गया, ये लेफ्ट ट्रायंगल हो गया और ये राइट ट्रायंगल। तो सर्कल यहाँ पे क्या है, राइट ट्रायंगल में है, यहाँ पे लेफ्ट ट्रायंगल में है, ठीक। यहाँ पे राइट में है और यहाँ भी राइट में है। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 में जो ये सर्कल है वो राइट ट्रायंगल में है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में जो सर्कल है वो लेफ्ट ट्रायंगल में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, ये कार दिया गया है, कार किससे कहाँ चलता है, रोड पे चलता है, ठीक। ये दिया गया ट्रक दिया गया, ये किस पे चलता है, ये भी रोड पे चलता है। और ये हो गया बस, बस किस पे चलता है, ये भी रोड पे चलता है, जबकि ये कहाँ चलता है, हवा में चलता है, एयर में। तो ये कार, ट्रक और बस, मतलब ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों रोड पे चलता है, जबकि जो एरोप्लेन है वो हवा में चलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। यहाँ पे देखिए हमें 4 फिगर दिया गया है और पता करना है कि सबसे अलग कौन है। तो यहाँ पे देखिए ये एक फिगर दिया गया है, उसमें ये जो फिगर है उसका एक एंड है वो खुला हुआ है, मतलब ये जो फिगर है बंद नहीं है, खुला हुआ है, यहाँ से खुला हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको, ये भी यहाँ से खुला हुआ है, ठीक। लेकिन ये फिगर क्या है, बंद है, ये क्लोज्ड है, ये ओपन है, ये भी ओपन है, और यहाँ भी देखिए ये यहाँ से ओपन है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ओपन है, मतलब खुला हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 का जो आकृति है वो क्लोज्ड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सर्कल दिया गया है, यहाँ पर भी आपको सर्कल दिया गया है, यहाँ पे भी सर्कल दिया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, ये एक स्क्वायर दिया गया है। जो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, लेकिन यहाँ पे सर्कल है, ये स्क्वायर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देखिए आपको 2 एरो दिया गया है, यहाँ पे जो तीर है, तीर का डायरेक्शन क्या है, एक ही दिशा में है, मतलब ये क्या है, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में है, सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन है, यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन है। यहाँ पे देखिए पहले तो यहाँ पे जो एरो है इसके दोनों साइड है ना, ये नुकीला पार्ट दिया हुआ है, ठीक। जबकि यहाँ पे एक साइड में नुकीला पार्ट है और एक साइड में सर्कल पार्ट है। यहाँ पे एक साइड में नुकीला पार्ट है और एक साइड में सर्कल पार्ट है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड है ना सेम है, एक सर्कल है तो सर्कल ही है, या फिर नुकीला पार्ट है एरो टाइप का, तो वो एरो टाइप का है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये एक फूल दिया गया है आपको, यहाँ भी फूल दिया गया है आपको, ये एक पत्ता है और यहाँ भी फूल दिया गया है आपको। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 में तो फूल दिया गया है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 में आपको एक पत्ता दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे दिया गया है, एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे कितनी भुजाएं में ट्रायंगल है, तो 3 है, 1, 2, 3, 3 भुजा है, तो एरो कितना है, 2, ठीक। यहाँ पे भुजा कितना है, ये स्क्वायर है तो भुजा हो गया 4, तो एरो कितना दिया गया है, 4, ठीक। यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, सॉरी, ये रेक्टेंगल था, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पे भुजा कितना है, 4, 4 भुजा है, और एरो कितना है यहाँ पे, 3। यहाँ पे पेंटागन दिया गया है, पंचभुज, इसमें भुजा कितना है, 5,
और एरो कितना दिया गया है 4। तो देखिए यहाँ पे 3 भुजा है तो एरो कितना है 2 है, मतलब भुजा से एरो 1 कम है, जबकि यहाँ पे भुजा की संख्या जो है एरो की संख्या के बराबर है। यहाँ पे जो भुजा की संख्या है वो एरो की संख्या से 1 ज़्यादा है, और यहाँ भी भुजा की जो संख्या है एरो की एक संख्या से ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे दोनों बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे सभी लाइन दिया गया है जबकि ये सर्कल दिया गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। स्टूडेंट्स, हमने तकरीबन 20 अलग अलग तरह के क्वेश्चन देख लिए वर्गीकरण पे। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।